हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पर, जो विशेष करके छत्तीसगढ़ खेल स्पोर्ट्स से संबंधित है। ओनली खेल 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 से संबंधित जो भी खेल पूरे वर्ष भर हुए हैं उससे संबंधित यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे मंडी उपनिरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में क्या सही है? इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। इसमें 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 2500 जनजाति खिलाड़ी भाग लिए। इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती, मल्लखंभ और कबड्डी आदि खेल विद्यमान थे। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टोटल इसमें सब के सब जो है सही है। बस ये है कि प्रदर्शन खेल में जो है मल्लखंभ और कबड्डी, इसमें 7 खेल तो परमानेंट है, जिसमें एथलेटिक्स पहला, दूसरा फुटबॉल, तीसरा हॉकी, वेटलिफ्टिंग चौथा, तीरंदाजी हो गया पांचवा, तैराकी हो गया छठवां और ये सातवां। 7 खेल तो पूरा हुए ही हैं, एक 2 3 4 5 6 7। लेकिन जो मल्लखंभ और कबड्डी था ये केवल प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल था। तो यहाँ पर डी वाला यहाँ पर आएगा। तो वैसे अगर बोला जाए कितने खेल शामिल थे तो आपको 7 लगाना है। अगर प्रदर्शन खेल को भी मिला लिया तो 9 खेल होंगे। लेकिन बार बार बोला, मल्लखंभ और कबड्डी जो था प्रदर्शन खेल था। इस हिसाब से तीनों सही बैठेगा, माने डी आंसर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कब से कब तक था? ये आपको बताना है कि कब से कब तक इसका आयोजन था। 22 मार्च से 4 अप्रैल, 25 मार्च से 3 अप्रैल, 25 मार्च से 7 अप्रैल या 24 मार्च से 5 अप्रैल। यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा। ये 25 मार्च से 3 अप्रैल तक पूरा खेल चला है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कर्नाटक राज्य। दूसरे स्थान पर ओडिशा का था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभांकर क्या था? मोरबीर, गजरू, बिहान या जय जोहार? इसमें से कोई एक सही आंसर ये आएगा, मोरबीर था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? यहाँ पर तीसरा, पांचवा, 9वां या 10वां? छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर टोटल 19 पदक जीत के 9वां स्थान प्राप्त किया। कितने पदक जीते? टोटल 19 पदक इन्होंने जीता था छत्तीसगढ़ वासियों ने। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ ने क्रमशः कितने स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीते? क्रमशः आपको बताएं। टोटल तो 19 है। अब इसमें से यह भी पूछा जा सकता है कितने स्वर्ण थे और कितने रजत थे। 3 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य। 3 स्वर्ण, 6 रजत, 19 कांस्य। अब वो तो हो ही नहीं सकता। 4 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य। 3 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य। टोटल 19 जीते थे। तो ये 3 स्वर्ण जिसमें थे, 10 रजत थे और 6 कांस्य थे। मार्च 2026 में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ की भारोत्तोलक निकिता ने स्वर्ण पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है? ये आपको बता। पहला स्वर्ण पदक इन्होंने ही दिलाया था। तीरंदाजी, बैडमिंटन, भारोत्तोलन या वॉलीबॉल? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, ये भारोत्तोलन से संबंधित थी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड में किस स्थान पर लगभग 20.53 करोड़ रुपए के लागत से एक अत्याधुनिक आर्चरी अकादमी, तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जा रही है? इसमें से आपको बताना है। संभाग बोलेगा तो जसपुर, जिला बोलेगा संभाग बोलेगा तो सरगुजा, जिला बोलेगा तो जसपुर। पंडरापाट, मैनपाट, जारंगपाट या सामरीपाट? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पंडरापाट।
मध्य प्रदेश में खेले गए बेस्ट जोन नेशनल सॉफ्टबॉल 2026 में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में छत्तीसगढ़ को कौन सा मेडल जीता? सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, गोल्ड मेडल। दोनों में चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग, दोनों में गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन यहां पर आता है, सरगुजा ओलंपिक कब से कब तक चला? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 फरवरी से 5 फरवरी, 5 फरवरी से 8 फरवरी, 10 फरवरी से 12 फरवरी, 15 फरवरी से 20 फरवरी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो आएगा वो सी वाला, अर्थात 10 फरवरी से 12 फरवरी। तो यहाँ पर 10, 11, 12 मैंने 3 दिन ही चला, 10 फरवरी से 12 फरवरी तक ये गेम खेला गया। सरगुजा ओलंपिक का शुभांकर क्या था? गजरू, शेरू, वन भैंसा, पहाड़ी मैना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सरगुजा ओलंपिक का शुभांकर गजरू है। गजरू माने हाथी होता है और यहाँ पर हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सरगुजा ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों को कराया गया? 10, 11, 12 या 15, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 12 प्रकार के खेल यहाँ पर कराए गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या असम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये जो 25 में आयोजित बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कराया गया था। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये बताना कि छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते, 10, 12, 14 या 16, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 14 पदक जीते थे। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है? उन्होंने बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। गायत्री शर्मा, नीलम एक्का, सुनीता रानी या संजू देवी, इसमें से कोई एक। सही आंसर टी आएगा, संजू देवी। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि संजू देवी किस जिले से संबंधित है? ये भी आपको बताना है। कोरबा, जशपुर, सरगुजा या रायगढ़, इसमें से कोई एक। सही आंसर ये कोरबा जिले से संबंधित। यदि बिलासपुर में प्रशिक्षण ले रही है लेकिन कोरबा जिले से ये संबंधित है। इनका जन्म स्थान, निवास स्थान कोरबा। छत्तीसगढ़ के पहले हॉर्स राइडिंग ट्रैक का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा? दुर्ग, जशपुर, सरगुजा या रायपुर, इसमें से कोई एक। सही आंसर ये आएगा, दुर्ग जिले में। पैरा एथलीट टोमन कुमार किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, शतरंज या वॉलीबॉल, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा तीरंदाजी। पैरा एथलीट टोमन कुमार पहले मिलिट्री में थे और बम के फटने से उनका दोनों पैर चला जाता है। और वो पैरा एथलेटिक अगर बोला जाए तो विश्व तीरंदाजी सीरीज 2026 थाईलैंड में आयोजित हुआ था, वहां पर इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन है, नवंबर 2025 इंफॉल में आयोजित 15वीं मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में भारत की ओर से किस राज्य ने खेला? इसमें से आपको बताना। मणिपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान। पहली बार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ इसमें खेला भारत की ओर से, तो ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बी वाला। ये पोलो का जो अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट जो होता है ये मणिपुर में आयोजित होता है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 रायपुर में आयोजित में छत्तीसगढ़ के एथलीट सिद्धार्थ नागेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया। मैंने इन्हें स्वर्ण भी जीता और रजत भी जीता। वे किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, इसमें से आपको बताना। सही आंसर सी आएगा, एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में इन्होंने स्वर्ण और रजत पदक जीता। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ के आकांक्षा सत्यवंशी भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किस रूप में शामिल है? इसमें से आपको बताना है। सीनियर कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच या फिजियोथेरेपिस्ट। सही आंसर डी आएगा, ये फिजियोथेरेपिस्ट है। गुंडाधुर सम्मान 2025 किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? ज्ञानेश्वरी यादव, ललेश्वरी साहू, प्रीति लहरे या आकांक्षा सत्यवंशी। सही आंसर ए आएगा, ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी ये खेल से संबंधित है। गुंडाधुर सम्मान 2025 का ज्ञानेश्वरी यादव को जाता है।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है 28 में ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट 2025 के पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। यहाँ पर आपको मैंने ऑल इंडिया, ये 28 में, ये तो हटा दीजिए, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट वन खेत 2025 की पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ये बताना है आपको। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर छत्तीसगढ़ के स्थान पहला है। इसमें छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर का संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शतरंज या वॉलीबॉल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, एथलेटिक्स है ये, और बहुत ज्यादा इन्होंने मेडल भी जीता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यूरोपीय क्लब में से खेलने वाले छत्तीसगढ़ की पहली महिला फुटबॉलर कौन है, ये आपको बताना है। ज्ञानेश्वरी यादव, किरण पिस्ता, रीटा डुमरे या सुरभि नायक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा किरण पिस्ता। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, आईपीएल में पंजाब किंग्स की तरफ से खेलने वाले छत्तीसगढ़ के कौन से क्रिकेटर है? अजय मंडल, शशांक सिंह, अमनदीप खरे या शुभांशु अग्रवाल, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा शशांक सिंह। एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति कौन है? राहुल गुप्ता, राजेश यादव, प्रकाश राजपूत या सुदेश जोशी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा राहुल गुप्ता। इसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एवरेस्ट फतेह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है? सत्यभामा अग्रवाल, यासी जैन, नैना सिंह धाकड़, रश्मि यादव। यासी जैन तो है जरूर है, लेकिन नैना सिंह धाकड़ पहली थी, और दूसरी में महिला आ जाएगी तो यासी जैन आ जाएगा, जिन्होंने एवरेस्ट फतह की, और दोनों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एवरेस्ट हेरिटेज मैराथन 2026 का आयोजन किया गया, ये आपको बताना है। 22 मार्च को, 24 मार्च को, 26 मार्च को या 1 अप्रैल को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 22 मार्च को इसका आयोजन किया गया। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का ध्येय वाक्य क्या था? स्वस्थ बस्तर, शांतिपूर्ण बस्तर, सशक्त बस्तर, हमारा बस्तर, शांतिपूर्ण बस्तर, बढ़ेगा बस्तर, दौड़ेगा बस्तर, हमारा बस्तर, हरिहर बस्तर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, स्वस्थ बस्तर, शांतिपूर्ण बस्तर और सशक्त बस्तर इसका ध्येय भाग था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।